हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक दैट इज़ द डेथ ऑफ द पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिटायरमेंट के सभी केसेस हमने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस करके उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कवर कर लिया। ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज़ द डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्या है डेथ ऑफ द पार्टनर? देखो, रिटायरमेंट के टॉपिक में क्या था कि रिटायर हो रहा है कोई पार्टनर तो उसको उसका शेयर मिल जाता है, बट डेथ ऑफ द पार्टनर में उसको उसका शेयर नहीं मिलता बल्कि इसके एग्जीक्यूटर को मिलता है। एग्जीक्यूटर वो पर्सन्स होता है जो डेथ ऑफ द पार्टनर, जिस पर्सन की डेथ हो रही है, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसको रिप्रेजेंट करेगा, वो बोलते हैं हम उसको एग्जीक्यूटर पार्टनर। ठीक है, एग्जीक्यूटर हो जाएगा। देखो, अब बात करें डिजीज़ पार्टनर। डिजीज़ पार्टनर वो पार्टनर होता है जिस पर्सन की डेथ हुई है, हम उसको डिजीज़ पार्टनर भी बोलते हैं। ओके, रिटायरमेंट आपके हाथ में होती है बट डेथ आपके हाथ में नहीं होती, और डेथ कभी भी हो सकती है। ऐसा नहीं होता कि एट द एंड ऑफ ईयर कोई पार्टनर आके मर जाएगा। मीन्स जब उसकी डेथ होगी, जब तक उसकी डेथ होएगी तब तक हम उसका कैलकुलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे कि उस डेथ वाले डिजीज़ पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा। ठीक है, हम यही टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और बात करें कि इसको शेयर किसको मिलेगा, देखो जिसकी डेथ होगी हम उसको ऊपर से बुला के तो उसका शेयर देने से रहे, जो उसको रिप्रेजेंट करेगा डैट मीन एग्जीक्यूटर, उस एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम उसका जितना भी अमाउंट ड्यू है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और डेथ किसकी हो रही है? डिजीज़ पार्टनर की। डिजीज़ पार्टनर कौन है? जिसकी डेथ हो रही है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा इन दोनों का मीनिंग। अब स्टेप बाय स्टेप हम इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। डिजीज़ पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डिस्कस करेंगे, एग्जीक्यूटर के अकाउंट को डिस्कस करेंगे, एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट, अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है तो लोन अकाउंट को भी डिस्कस करेंगे, और कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कैलकुलेट करेंगे हम गुडविल का। देखो, गुडविल का ट्रीटमेंट एज इट इज़ होगा जैसा कि हम रिटायरमेंट में करते हैं। देखो, सभी टॉपिक ऑलमोस्ट सेम होंगे रिटायरमेंट एंड डेथ के, बस कुछ लिटिल बिट डिफरेंस होगा जिसको मैं आज डिस्कस करूँगी थ्योरी के मीडियम से। देखो, यहाँ पर बात करूँ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। देखो, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। गुडविल जो होता है, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन का पैसा जो होता है गुडविल का वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अ डिजीज़ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिजीज़ पार्टनर मैंने आपको अभी बताया था कि डिजीज़ पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जिसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जिसकी डेथ होगी है वो पार्टनर क्या कहलाएगा? डिजीज़ पार्टनर क्या कहलाएगा। अब उस डिजीज़ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना। देखो, कैपिटल अकाउंट सेम एज इट इज़ बनेगा जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। क्या क्या होगा? देखो, यहाँ डेबिट साइड होता है और इस साइड क्रेडिट साइड होता है, राइट? ये सभी को पता। अगर मैं बात करूँ डिजीज़ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज होगी, बहुत अच्छी थ्योरी है, इसको ध्यान से समझना। देखो, यहाँ डेबिट होता है और यहाँ क्रेडिट होता है। क्रेडिट में जो पार्ट उसको मिलेगा उसको हम लिखते हैं। देखो, इसमें पार्टनर को क्या क्या मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखो, कैपिटल अकाउंट जो टिल द डेथ तक का उसका कैपिटल अकाउंट है, यानी कि बैलेंस ब्रोट डाउन करके हमने उसकी एंट्री करनी है। देन अगर किसी डिजीज़ पार्टनर को रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है डैट मीन्स हम उसके क्रेडिट अकाउंट को इन्हेंस कर देते हैं, इसीलिए हम जो इसका रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट है उसको क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करते हैं। एंड देन जनरल रिजर्व, कोई अगर आपको बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड जैसे कि रिजर्व्स एंड लाइबिलिटीज़ होती है उसको हम राइट ऑफ करते हैं। जनरल रिजर्व अगर आपको बैलेंस शीट में गिवन है आप उसको राइट ऑफ करोगे तो जनरल रिजर्व का शेयर मिलेगा डिजीज़ पार्टनर को। अगर प्रॉफिट टिल डेट ऑफ द डेथ दिया हुआ है, यानी कि अगर कोई प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये नहीं है आपने सारे साल का प्रॉफिट, सारे साल का प्रॉफिट तो है। देखो, कई बार क्या होता है हमारा अकाउंट जो होता है क्लोज होता है 31 मार्च को होता है, बट कुछ क्वेश्चंस में क्या हो जाता है कि आपका जो अकाउंट क्लोज वो 31 दिसंबर को भी दे सकता है। ठीक है, डजंट मैटर कि आपको हमेशा ही 31 मार्च मिले, बट 99% केसेस में 31 मार्च को ही अकाउंट जो हमारा क्लोज करके क्वेश्चन में दिया होता है। देखो, अगर मिड में उसकी डेथ हो जाती है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल उसकी डेथ जून में हो गई है, 30 जून को हो गई है, मार्च को हम अकाउंट अपना क्लोज करते हैं। ठीक है, अप्रैल मई जून यानी कि 3 मंथ्स का हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। टोटल प्रॉफिट आएगा, उसमें उसका कितना शेयर बनता है, यानी कि कितने शेयर से वो रिटायर हो रहा है, तो हमने एक्चुअल में प्रॉफिट टिल द डेथ ऑफ द हमें कैलकुलेट करना है। सारे साल का प्रॉफिट नहीं लेके जाएंगे, जब तक उसकी डेथ हो गई है तब तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसका शेयर भी हमें कैलकुलेट करना होगा, कितने शेयर से वो डेथ हुई है, कितने शेयर से वो पार्टनर था हमारी फर्म में। देन हमने उसको उसका शेयर डिस्ट्रीब्यूट करके उसको दे देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे।
इफ़ क्वेश्चन से कि एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है टिल द डेथ तक का, वो भी हमें उसको हमारी लाइबिलिटी के हमने उसको पे करना है। अगर उस पार्टनर को कोई सैलरी मिल रही है तो उसको भी हमने उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अगर उसका कोई गुडविल का शेयर है, गुडविल हमें क्वेश्चंस में गिवन होती है, गुडविल का एक गुडविल होती है जो बुक में हमें लाइबिलिटी साइड पे हमें गिवन होती है, और एक गुडविल वो होती है लाइबिलिटी एसेट साइड पे हमें गिवन होती है। एक गुडविल हमें राइट ऑफ करनी होती है, ठीक है। राइट ऑफ गुडविल जो होती है बुक में अपीयरिंग गुडविल होती है, और एक होती है वैल्यू गुडविल। दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। अगर वैल्यू गुडविल का कोई शेयर गिवन है उसकी हम एंट्री यहाँ पर करेंगे, एंड देन अगर कोई हमारे पास गुडविल राइट ऑफ करने के लिए है वो हम डेबिट साइड पे, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन गुडविल होती है, हम इसको भी राइट ऑफ कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं कि हमने डेबिट साइड पे क्या क्या लेना है। देखो यहाँ तो क्रेडिट आ गया। क्रेडिट मीन्स यहाँ पर सारे उसके प्रॉफिट, जितना भी उसका रिजर्व, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, गुडविल शेयर, XYZ कुछ भी दिया हुआ है वो आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है। ये होता है उसको मिलेगा कितना, ठीक है। अब बात करते हैं हमने उससे क्या क्या लेना है। देखो कई बार क्या होता है, अगर किसी बंदे की एसेट है तो उसकी कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज़ भी बनती है। हमने उससे लेना क्या क्या है। देखो रीवैल्यूएशन का अगर कोई लॉस अकर होता है हमारी फर्म में, रीवैल्यूएशन का लॉस है तो हमें उसको लॉस भी क्या है उससे लेना है, क्योंकि हमारा नुकसान हो गया है तो सभी पार्टनर का लाइबिलिटी बनती है कि उस लॉस को बियर करें, तो इंक्लूडेड डिजीज़ पार्टनर आल्सो। देन बात करें ड्राइंग्स की, अगर उसने कुछ पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा निकाला है, डैट इज़ द ड्राइंग। ड्राइंग्स कुछ लिए है तो उससे ड्राइंग्स लेंगे हम। अगर ड्राइंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है तो हम उस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट भी उससे लेंगे। ओके, गुडविल अगर आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अगर अपीयरिंग है अगर बैलेंस शीट में तो गुडविल का अमाउंट भी हम उससे लेंगे। और देन देखो यहाँ का अगर प्रॉफिट ज़्यादा है एंड लॉस हमारा कम है तो रिमेनिंग जो बैलेंस होगा वो एग्जीक्यूटर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में चला जाएगा। सपोज यहाँ पर सी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो मैंने यहाँ पर लिखा सी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट, यानी कि सी को जो रिप्रेजेंट करेगा उसकी डेथ के बाद, आफ्टर डेथ, तो उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको।